हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। टुडे वी विल स्टडी द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। नाउ लेट अस सी द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अब हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप का जो नोमेनक्लेचर होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा है नोमेनक्लेचर, नामकरण हिंदी में बोलते हैं, मतलब IUPAC नेम। ओके, तो हमारा कौन सा ग्रुप होगा? आज एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ओके, एल्डिहाइड ग्रुप हिंदी में भी बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम जनरल फार्मूला देखेंगे। क्या चीज़? जनरल फार्मूला, मतलब सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, तो जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1, और जो ग्रुप रहता है उसको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो हमारा ग्रुप है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? जनरल फार्मूला, मतलब सामान्य सूत्र। सेकंड नंबर में आपको याद रखना है इसका क्या चीज? इसका सफिक्स। ओके, सफिक्स हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यय। सफिक्स को क्या बोलते हैं? प्रत्यय। इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबका फंक्शनल ग्रुप और इसका सफिक्स। तो इसका सफिक्स के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे अल। इसका सफिक्स क्या होता है? AL, अल। हिंदी में क्या लिखते हैं? अ और ल, अल। ओके, और इसका हम क्या देख लेते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, जनरल फार्मूला हो गई, सफिक्स हो गई, और आपका सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा? सामान्य सूत्र, सिंपल फार्मूला। ओके, सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा इसका? CHO, मतलब CHO क्या हो जाता है? एल्डिहाइड हो जाता है। और इसका हम कंडेंस फार्मूला देख लेते हैं, मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला देख लेते हैं। कैसे? स्ट्रक्चर फार्मूला। ओके, शॉर्ट में लिख दिया है स्ट्रक्चर फार्मूला। तो क्या हो जाएगा? मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, C सिंपल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O और H। ये क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर फार्मूला। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द यूपेक नेम। ओके, तो सबसे पहले हम यूपेक नेम देख लेते हैं। IN का मतलब यूपेक नेम। इसका यूपेक नेम क्या हो जाएगा? एल्केन प्लस अल। क्या चीज हो जाएगा? एल्केन। ओके, एल्केन प्लस अल हम सफिक्स जोड़ देंगे क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप का है। तो क्या हमारा बन के निकल जाएगा? एल्केनल। व्हाट इज? एल्कानल, ALCANAL, एल्केनल। और हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं एल्केन प्लस अल, दिस गिव्स एल्केनल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा ग्रुप क्या है? पहला कंपाउंड हो जाएगा HCHO। ओके, ये सिंपल कंपाउंड हो गया। इसको हम कंडेंस में या स्ट्रक्चर में हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, HCHO। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने कार्बन है? एक। ओके, एक कार्बन है, तो एक का क्या होता है? मेथ होता है। और देख रहे हैं कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ? CHO साथ में ही है। क्या है? CHO। तो CHO जिसका सफिक्स क्या होता है? अल होता है। तो मेथेन में अल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मेथेनल। ओके, तो ये हमारा IUPAC नेम हो गया। ओके, IN नेम हो गया। तो मेथेन प्लस अल, मेथेनल। ओके, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? फॉर्मल्डिहाइड। आपको ये चीज याद रखना है कि कॉमन नेम क्या होता है मेथेनल का? फॉर्मल्डिहाइड। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, आपको याद रखना होगा। सेकंड नंबर आपका कंपाउंड है CH3COOH, सॉरी CH3CHO, CH3CHO। इसको हम कंडेंस में कैसे लिखेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। फिर से वन सेकेंड, CH3 सिंगल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। क्योंकि इतना तो हम जानते हैं क्या होता है? CHO क्या होता है? एल्डिहाइड का क्या होता है? फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। ओके, तो इसमें देखते हैं कार्बन एटम्स कितने हैं? 2 हैं, 1 2। 2 के लिए क्या पढ़ते हैं? 8। और देख रहे हैं कि CHO ग्रुप लगा हुआ, मतलब इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। तो एथेन प्लस अल, व्हाट इज? एथेन प्लस का अल। तो हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पे? एथेन प्लस अल, एथेनल। हिंदी में भी लिखते हैं एथेनल। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। व्हाट इज? एसिटल्डिहाइड। हिंदी में भी लिखते हैं एसिटल्डिहाइड। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज? कीटोन ग्रुप। क्या कैसा ग्रुप? कीटोन ग्रुप। इसको हिंदी में बोलते हैं कीटोन समूह। ओके, तो जनरल फार्मूला देख लेते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? हिंदी में सामान्य सूत्र। जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1। और कौन सा ग्रुप का है? कीटोन, इसलिए हम क्या करेंगे? CO लास्ट में ऐड कर देंगे। तो CnH2n+1 और क्या हो जाएगा आपका? CO। ओके, तो सिंपल फार्मूला कीटोन का क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CO।
ओके। और स्ट्रक्चर फार्मूला पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर फार्मूला C डबल बॉन्ड O, ओके। ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, संरचना सूत्र, ओके। नाउ सफिक्स, सफिक्स की बात करते हैं, प्रत्यय की बात करते हैं, तो सफिक्स हमारा क्या हो जाएगा, ऑन, नॉट वन, वन ओ एन वन नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑन, हिंदी में लिखते हैं ऑन। अगर आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं, आईएन की बात करते हैं, यूपिक नेम, तो क्या हो जाएगा, एल्केन, व्हाट इज एल्केन, और प्लस का कौन सा सफिक्स लगेगा, कीटोन ग्रुप का है तो ऑन, ओके। तो दिस गिव्स एल्केनॉन, व्हाट इज एल्केन प्लस ऑन, दिस गिव्स एल्केनॉन। हिंदी में भी लिखते हैं एल्केन प्लस ऑन, एल्केनॉन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, ओके। और नेक्स्ट है कॉमन नेम, CN मतलब कॉमन नेम, साधारण नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल, व्हाट इज एल्काइल कीटोन। कोई भी जो ग्रुप होगा एल्काइल ग्रुप का, तो पहले उसी को लिखते हैं एल्काइल, उसके बाद जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप रहता है उसको लिख देते हैं। एग्जाम्पल से हम और अच्छे से समझ लेंगे, फिलहाल इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं, एल्काइल प्लस कीटोन, ओके। और एल्किल, हिंदी में हमने बताया था कि हिंदी में एल्किल बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं, एल्किल कीटोन, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। अब इसे हम एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स, ओके। सबसे पहला हमारा कंपाउंड हो जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आईयूपीएसी नेम देखेंगे, क्या हो जाएगा यूपिक नेम। तो पहले देखेंगे कितने कार्बन एटम्स हैं, तो 1 2 3, 3 है, तो 3 के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रोप, ओके। प्रोप मतलब प्रोपेन हो जाएगा, सब में क्या है, लॉन्ग चेन में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन ग्रुप का होता है, तो प्रोपेन। आप प्लस देख रहे हैं कि बीच में कैसा ग्रुप है, ये CO आपका क्या है, कैसा ग्रुप है, ये आपका कीटोन ग्रुप है, ओके। तो कीटोन ग्रुप है तो इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स ऑन हो जाएगा, तो प्रोपेन प्लस ऑन, तो प्रोपेनॉन, हिंदी में भी लिखते हैं प्रोपेनॉन। और इसका कॉमन नेम की बात करते हैं, तो कॉमन नेम ये आपका क्या है, CH3 मतलब मिथाइल, और ये भी क्या है, CH3 मतलब मिथाइल। तो कितने मिथाइल हमें मिले, 2, तो 2 के लिए लिखते हैं डाई, और क्या मिले, मिथाइल। और क्या हो जाएगा आपका जो सफिक्स लगा हुआ है, ये कीटोन ग्रुप का है तो कीटोन, डाई मिथाइल। मैंने अभी देखा पिछले नोट्स में कि इसका कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइल कीटोन, तो एल्काइल, तो CH3 एल्काइल ग्रुप है, CH3 एल्काइल ग्रुप है, कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए डाई मिथाइल। और कौन सा ग्रुप है, CO मतलब कीटोन, तो इसका क्या हो जाएगा, कीटोन को कीटोन ही लिख देते हैं, मतलब डाई मिथाइल कीटोन, हिंदी में लिखते हैं डाई मेथिल कीटोन। और एक बात याद रखना है कि डाइमेथिल कीटोन या इसे हम क्या बोलते हैं, एसीटोन, इसका कॉमन नाम क्या होता है, एसीटोन भी होता है, हिंदी में लिखते हैं एसीटोन। एसीटोन का कॉमन नाम क्या हो जाता है, मतलब ये होता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको हम कैसे आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, आईयूपीएसी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे पोजीशन, ओके। यहाँ तो पोजीशन दोनों तरफ से लेफ्ट राइट से सेम आ रहा था, इसमें देखेंगे इधर से अगर राइट से हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, 3 कार्बन पे हमें क्या मिलेंगे, ग्रुप मिलेंगे जो ज़्यादा है, मतलब राइट से काउंटिंग किए तो 3 पे मिले, और लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं तो कितने पे, 2 पे, तो इसी को हम वैल्यू देंगे, इसको नहीं देंगे, तो इधर से लिख देते हैं 2 और ऑन, ओके। और लॉन्ग कार्बन चेन कितने एटम के हैं, 4, तो 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, ओके। 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, ठीक है। और इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, 2 ब्यूटानॉन, ब्यूटानॉन, ओके। क्यों लिखें, क्यों, पोजीशन हमारा कौन सा, इधर से लेफ्ट से हम काउंटिंग किए हैं तो 1 2 2 पोजीशन पे आया तो 2 लिख दिए। और 4 कार्बन एटम्स हैं तो 4 कार्बन एटम्स के हम 4 लिखते हैं, ब्यूट होता है, और CO सॉरी कौन सा ग्रुप है, कीटोन, कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप का क्या होता है, ऑन सफिक्स, ओके। तो ब्यूटेन प्लस ऑन ब्यूटेनॉन, तो 2 ब्यूटेनॉन, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, 2 ब्यूटेनॉन। अब कॉमन नेम की बात कर लेते हैं, तो कॉमन नेम आपका क्या हो जाएगा, तो कॉमन नेम एल्काइल कीटोन, क्या बताए थे, एल्काइल कीटोन। तो देखेंगे यहाँ पे CH2 और CH3 ये दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ऐड करके C2H5, और ये क्या हो जाएगा, CH3 सिंपल है, तो क्या हो गया, ये C2H5 क्या हो गया, इथाइल, और ये क्या हो गया, CH3 मिथाइल। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो E और M मतलब इथाइल और मिथाइल, तो E और M में सबसे पहले क्या आता है, E आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ओके। तो इथाइल हम लिखेंगे सबसे पहले, इथाइल, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, CH3 मतलब मिथाइल, और उसके बाद कौन सा ग्रुप है, CO मतलब कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन।
हिंदी में लिखेंगे एथिल, हिंदी में क्या लिखते हैं एथिल, मेथिल, CH3 को क्या बोलते हैं मेथिल, और कौन सा ग्रुप है कीटोन। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। आपका ये कंपाउंड है, क्या है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं IUPAC नेम लिखते हैं। तो काउंटिंग करेंगे, राइट से अगर करते हैं तो 1 2 3 कार्बन एटम्स पे मिलेंगे ग्रुप, और लेफ्ट से करते हैं लेफ्ट से करेंगे तो क्या हमको मिलेंगे, मतलब लेफ्ट से करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3, मतलब राइट से भी कितने 3 और लेफ्ट से भी कितने 3 नंबर पे मिलेंगे। मतलब आप जिधर से काउंटिंग करिएगा उधर से आपका सही होगा। ओके, तो थर्ड नंबर पे जहाँ पोजीशन कौन सा मिला 1 2 3 या 1 2 3 3 नंबर पे, तो सबसे पहले पोजीशन लिख देते हैं 3। ओके, और ऑन 3 ऑन लॉन्ग कार्बन चेन एटम कितने का है 1 2 3 4 5 के क्या लिखते हैं पेंटेन, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन। और इसे हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 3 पेंटानॉन, व्हाट इज 3 पेंटानॉन, मतलब 3 पोजीशन पे लिख दिए जो हमें ग्रुप मिला, और 5 कार्बन एटम्स हैं तो 5 का पेंटेन होता है प्लस का ऑन आपका सफिक्स लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 पेंटानॉन। ओके, अब इसकी कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, हमने बताया था ये इसको क्या लिख सकते हैं C2H5, क्या लिख सकते हैं C2H5। ओके, और इसको भी हम इतना को क्या लिख सकते हैं इधर C2H5। ओके, तो हमें कौन सा ग्रुप मिल गया एथाइल, मतलब C2H5 को क्या बोलते हैं एथाइल। तो क्या हो जाएगा कितने एथाइल मिले 2, तो 2 के हम लिए क्या लिखते हैं डाई इथाइल, व्हाट इज डाई इथाइल, और क्या हो जाएगा आपका कीटोन। हिंदी में क्या लिखेंगे डाई एथिल और कीटोन। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप है और उसका कुछ यूपेक नेम है, मतलब IUPAC नेम है, नोमेनक्लेचर है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आज की हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।